सबसे ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी इसी छात्रावास से निकलते थे। बच्चों के हिसाब से बाथरूम की संख्या बहुत कम है। अगर आप 8-9 बजे करीब चाहें कि तुरंत मिल जाए तो नहीं हो सकता है। अगर किसी सीनियर को यहाँ कोई ज़रूरी काम से जाना है तो अगर वहाँ जूनियर भी है तो उनके सम्मान में रुक जाता है मगर देखो, एक होता है सम्मान मगर एक होता है पेट का सम्मान। हाँ, मेस में हम लोगों के खाना की समस्या है, खाना सही नहीं मिलता है। अगर एक टाइम खाना खा रहे हैं ठीक है तो हम लोगों को अगले टाइम दवा लेना पड़ता है। पहले जो है वो 8-10 मेस चलते थे, जबकि यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में सिर्फ एक ही मेस चल रहा है। मेस वाले से पूछा गया कि आप खाना क्यों इतना अच्छा नहीं देते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अच्छा खाना दे दूं तो यहाँ के बच्चे खा के सो जाएं। मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ाई करें। मिथिलेश जी हैं, छात्रावास की बुआ हैं। हुआ है आप तो भाई लाइब्रेरी एक बार हमारी देख लीजिए, वहाँ किताबें मतलब एकदम सैकड़ों साल पुरानी होंगी, ऊपर है। चलिए आइए लाइब्रेरी। उधर देखिए 2005 2009 आज का कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ 2005 में सब जी रहे हैं। ये देखिए, ये ज्योग्राफी सेक्शन है, ये पूरा खाली है, नीचे तक खाली है। हिंदी भी पूरा खाली है, साइकोलॉजी भी पूरा खाली है, फिलोसफी सोशियोलॉजी भी पूरा खाली है। बिल्कुल सब खाली है कि हम लोग की बाथरूम की स्थिति देख लीजिए, एकदम जर्जर हो गई है। गेट भी सही नहीं है, पानी भी चूता रहता है। पीने के पानी की हालत देखिए सर, यहाँ पूरी गंदगी पड़ी हुई है, कुछ भी साफ सफाई नहीं है। इधर भी देखिए काई अभी इसमें पानी में जमी हुई है और ये फिल्टर केवल नाम का है, फिल्टर कर रहा है कि नहीं, हम लोग यही पानी पीने को जो है बात है। अभी हम पीसीबी हॉस्टल थे और उसी के सामने ये जीएन झा हॉस्टल है। क्या नाम है दोस्त? जी प्रियांशु। प्रियांशु अब हमें जीएन झा हॉस्टल घुमाएंगे और इस हॉस्टल में कौन कौन महान लोग रहे हैं, क्योंकि इतिहास रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कि हर कमरा एक कहानी कहता है। जी, ये इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। 1927 जी, यानी कि आज़ादी से पहले और लगभग 2 साल बाद ये अपना 100वां वर्ष पूरा करेगा छात्रावास। सर गंगानाथ झा के नाम पर इस छात्रावास का नाम पड़ा। ये इसका स्टोन है जो शुरू में लगा था जब छात्रावास बन रहा था। वो यहाँ के वाइस चांसलर रहे और उन्हीं के नाम पर इस छात्रावास का नाम सर गंगानाथ झा छात्रावास पड़ा। और बिल्डर और इंजीनियर का भी नाम लिखा जाता है। जी ये आप यहाँ इसमें स्टोन में देखेंगे। और उसके बाद जो है उधर प्रतिमा है, उधर प्रतिमा भी है गंगानाथ झा जी की। पंडित गंगानाथ झा विश्वविद्यालय के कुलपति थे और एक ऐसे कुलपति थे जिनसे छात्र किसी भी समय संवाद कर सकते थे, जो चीज़ अब बहुत कम दिखती है। जी बिल्कुल। तात्कालिक समय के छात्र बताते हैं कि जो हम लोग पढ़ा लिखा है कि पंडित गंगानाथ झा बरगदलाल में उसमें तो खटिया का प्रचलन था, तखत लगा बैठ जाते थे और जो भी छात्र मिलना चाहे सहज रूप से मिल सकता था, अपनी समस्याओं को बता सकता था और बहुत बड़े विद्वान भी थे। पंडित गंगानाथ झा उस समय बहुत बड़े विद्वान थे। ये सब कमरे हैं। यहाँ कौन कौन मशहूर हस्तियाँ रही हैं? यहाँ भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक जी, अच्छा, वो इसी छात्रावास के अंतःवासी रहे हैं। धर्मवीर जी थे, वो पूर्व गृह सचिव थे भारत सरकार में, वो यहाँ के रहे हैं। डॉक्टर IP सिंह IAFS रहे हैं, वो यहाँ के रहे हैं। और अगर प्रशासनिक अधिकारियों की सूची आप निकालेंगे तो AN झा छात्रावास के बाद सबसे ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी इसी छात्रावास से निकलते थे। कूलर लगाते हैं हम लोग, कूलर लगा देते हैं, दरवाजा खुला रहता है। एक दरवाजा खुला रहता है, एक गेट खुला रहता है ना, ये एक जो पल्ला है ये खुला रहता है। इसके वजह से मतलब ये हम लोग लगाएं कि कोई बाहर से देखे नहीं कि कौन क्या कर रहा है। अपनी प्राइवेसी का मामला है। हाँ, प्राइवेसी का मामला है। ये किसकी जिप्सी खड़ी है भाई? यहीं के एक सीनियर है, उन्हीं की है। यहीं के एक सीनियर है, उन्हीं की है। और मैं इस समय कक्ष संख्या 69 का अंतःवासी हूँ, तो मुझे ये गौरव प्राप्त है कि जी बताते हैं सीनियर की। आप पहले रहते थे यहाँ पे? ना अभी रह रहे हैं, कक्ष संख्या 69, मेरा कमरा ऊपर है। तो गोपाल स्वरूप पाठक जी उसी कमरे में रहे थे। अच्छा, तो दिखाइए भाई। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। और मुझे गौरव प्राप्त है कि उसी कमरे का मैं अंतःवासी हूँ। तुम आओ यार, तुम दिखाओ, ये दिखा नहीं पा रहे हैं सही से। क्या है बाथरूम में, क्या दिक्कत है बताओ? यहाँ की मतलब ये तो पुराना हो गया, बाथरूम हम पहले देखेंगे। पुराना हो गया इस वजह से थोड़ी जर्जर, जैसे हॉस्टल पुराना हो गया है इस वजह से थोड़ी जर्जर स्थिति में है। लेकिन बाथरूम की समस्या बहुत गंभीर है। यहाँ पे बाथरूम जो है गंदगी का इशू है, गंदगी, पानी का मतलब दिक्कत जो है। सर्वेंट्स हैं वो साफ तो करते हैं, लेकिन जैसे बच्चों के हिसाब से बाथरूम की संख्या बहुत कम है, तो फिर जाम हो जाता है, लाइन कितना लगानी बच्चा है? पड़ती। आइए लगभग 130 कमरे हैं, 138 कमरे और 155 सीटें हैं। तो यहाँ बाथरूम की संख्या कुछ चुनिंदी है, मतलब एक ब्लॉक पे लगभग 8। महज 8 हाँ, वॉशरूम है। हाँ, ऊपर बच्चा नीचे कितना मिला है? 155। 155 बच्चे पे 8 वॉशरूम? नहीं, 16 मान सकते। 16 वॉशरूम, 8 इधर 8 उधर, तो 16 है। तब भी बहुत कम है। बहुत कम है, वेट करना पड़ता है सुबह। अगर आप 8-9 बजे करीब चाहें कि तुरंत मिल जाए तो नहीं हो सकता है। किसी का इंटरव्यू लगाओ।
कोई कैब सामने वाला समझे तब ना। नहीं, आपको बता दें कि जो यहाँ सीनियर और जूनियर की भी परंपरा है, तो अगर किसी सीनियर को यहाँ कोई ज़रूरी काम से जाना है तो अगर वहाँ जूनियर भी है तो उनके सम्मान में रुक जाता है। मगर देखो, एक होता है सम्मान, मगर एक होता है पेट का सम्मान है। विश्वविद्यालय प्रशासन जरूर इस पे ध्यान दे, ये हमारी मांग है। आप देखेंगे उसका छत वगैरह टूटा हुआ है, दिखाइए ना। एप्लीकेशन लिखा। यहाँ खाना की व्यवस्था ठीक है, थोड़ा मेस का ना। मैं अभी मतलब प्रशासन से ये कहना चाहूँगा, इंग्लिश लिटरेचर का मैं छात्र हूँ, एमए कर रहा हूँ यहीं से, ठीक है, 3rd सेमेस्टर है। तो यहाँ हाँ, मेस में हम लोगों के खाना की समस्या है, खाना सही नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग अगर एक टाइम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को अगले टाइम दवा लेना पड़ता है। एक टाइम खाना खाते हैं तो अगले टाइम दवा हाँ, उससे पचाने के शिकायत लिए। करी है आपने? हाँ, शिकायत करी है, सर आए थे हम लोगों के, ठीक है, सुपरिटेंडेंट सर आए थे और उन्होंने बोला है कि इसको मतलब सॉल्व किया जाएगा। उन्होंने कब आए थे? अभी 2-3 दिन पहले ही आए थे, ठीक है। एक मेन मुद्दा ये भी है कि यहाँ पहले जो है वो 8-10 मेस चलते थे, जबकि यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में सिर्फ एक ही मेस चल रहा है। कारण? तो कारण ये है कि कुछ एक तरीके का आप कहें कि हाँ, तानाशाही टाइप का इस हॉस्टल में मोनोपोली हो गया, समझ जाइए कि बना हुआ है। ठीक है, इसी वजह से तो कुछ लोग जो हाँ, है वो मेस वाले से पैसा भी लेते हैं या इस तरीके का वो मेस वाले से ही पैसा ले हाँ लेते हैं? हाँ हाँ, मेस छात्र वाले से हैं पैसा लेने वाले? हाँ बिल्कुल, छात्र मेस वालों से पैसा छात्र लेते हैं। नहीं है, कुछ बाहरी हैं, कुछ बाहरी तत्व हैं ऐसे जो ये सब काम करते हैं। चाय बनाए थे क्या? हैं? चाय बन रही है। चाय खुद ही बना लेते हो? नहीं, कभी कभी बन जाती है, संडे है तो। हम लोग को नहीं पिलाओगे? पी लीजिए, बिल्कुल पी लीजिए। क्या नाम है भैया? यादविंद नाम है। यादवेंद्र। कौन से कोर्स में आप? हम पीएचडी अभी। पीएचडी कर रहे हैं आप? क्या है आपका टॉपिक? एंथ्रोपोलॉजी है, न्यूट्रिशन असेसमेंट। कहाँ से हैं भाई? हमें देवरिया से। देवरिया से हैं। खाना वाना बता रहे हैं, ये लोग बड़ा परेशान करते हैं खाना यार। एक टाइम बता रहे खाते हैं तो दूसरी दवा लेते हैं। यहाँ की मेस की जो फैसिलिटी है, कोरोना के समय से ही, कोरोना जब आया तब से क्वालिटी और जो भी चीज़ें थी, मिलावट करना और खाने पीने में जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो बिल्कुल अनकंट्रोल है और बच्चे बाहर ही खाते हैं अधिकतर। सारा बच्चा बाहर खाता है? क्यों? बाहर खाते हैं सर और बनाते हैं खुद बना लेते हैं? कभी हम लोग मेस वाले को टाइट भी कर देते हैं अपने पास। कैसे टाइट कैसे करते हैं? टाइट ऐसे करते हैं, बुला के कमरे में खातिरदारी की जाती है कि भाई अगर 50 रुपए का खाना दे रहे हो, 100 रुपए का दवा खा रहे हैं, तो 1000 रुपए पीट के तुम ही से ले लेंगे फिर। पीट भी देते हो क्या? आपको बता दें, मेस वाले से पूछा गया कि आप खाना क्यों इतना अच्छा नहीं देते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अच्छा खाना दे दूं तो यहाँ के बच्चे खा के सो जाएं। मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ाई करें इसीलिए ओजस्वी है वो। उनकी तर्क संगत बातें सुनिए कि अच्छा खाना खाएंगे तो ज़्यादा नींद आएगी, खाना ही ना खाएं, ज़्यादा अगर भूख अगर लगी रहेगी तो बच्चे का दिमाग और तेजी से चलेगा, वो जूस पिए बाहर जाके। तो वो चाहता है कि आप लोग बाहर की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करें। चरित्र और नाम भी जो मेस चला रहे हैं अभी, जो उनका चरित्र और नाम दोनों मौजी ही हैं। नाम ही मौज। हाँ, तो वो हम लोग के साथ भी मौज ले लेते हैं। पहले कई मेसेज चलती थी तो कंपटीशन रहता था, खाना अच्छा बनता था, बच्चे कहीं भी जाके खा लेते थे। अब सिंगल मेस की मोनोपोली है, एक ही इंचार्ज हैं, वो बनाते हैं। अब आपका मन करे खाइए, वरना ऐसे ही रहिए, मौज करिए, वरना मौज कीजिए मौजी के नाम की तरह। ये हमारे साथी मिथिलेश जी हैं, छात्रावास की बुआ हैं। बुआ हैं आप? क्यों भाई? क्यों ये इतनी बड़ी पदवी क्यों मिल गई? अब ये तो पता नहीं है लोग क्यों प्रेम है इन लोगों का। प्रेम ऐसा है कि बुआ बना दिए? अब हो सकता है इन लोग इतना मानते हैं इसलिए कर दिए। क्यों भाई इतना मानते हैं भाई? ये संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान है, संस्कृत से मास्टर्स कर रहे हैं, लेकिन छात्रावास में किसके कमरे में क्या बात हुई है, उसको कहाँ तक पहुँचाना है, किसने किसके विषय में क्या कहा है, किसकी लकड़ी लगानी है, लगातार जो है। हॉस्टल का संतुलन आप बनाते हैं? अब ऐसा तो नहीं है, ये लोग कहते हैं तो हो सकता है। आप नहीं मानते हैं? नहीं, हम इसको नहीं। आरोप निराधार है। हाँ, स्वभाव से बहुत भोले हैं, लेकिन कभी कभी चुहलपन में कर देते हैं ऐसी चीज। कभी कभी हो जाता होगा। जी जी जी। भी मौजी व्यक्ति हैं, मौजी व्यक्ति हैं। वो हॉस्टल वाले उनकी तरह। जब तक किसी के मजा ना ले ले। ये हम लोग का बाथरूम देख लीजिए, बाथरूम की कंडीशन कितनी जर्जर। राशिद भाई को आगे आने दीजिए, हमारे जगह दीजिए। पीएचडी कर रहे हैं। अच्छा, आइए राशिद, आप आइए आगे। हाँ, आप बताइए क्या बता रहे हैं? हाँ, ये कह रहे थे कि ये हम लोग की बाथरूम की स्थिति देख लीजिए, एकदम जर्जर हो गई है, ठीक है। हम लोग ये क्या है, ये अगल बगल जंगल है क्या? हाँ, जंगल है ये। यहाँ तो सांप वाप आ जाते होंगे। अरे हाँ, आ ही हुई थी। इसकी कंप्लेन भी हमने की थी, DSW में एप्लीकेशन भी लिखा था। तो स्टेट मैनेजर कह रहे हैं कि अभी हमारे पास पर्याप्त उपकरण नहीं है, कि हम फंड नहीं है कि हम इसकी साफ सफाई करा सकें। कब की बात है? ये दिवाली के टाइम की।
दिवाली के टाइम हम लोग अक्टूबर में इनको एप्लीकेशन दिए थे। ये बड़ी दिक्कत की बात है ना, इधर भी जंगली माहौल है, इधर भी जंगली माहौल है। आप इधर देख सकते हैं, या हम लोग का ये एक होता है कि हरियाली के तौर पर पेड़ पौधे हों जिससे साफ हवा हो, लेकिन ये इसको जंगल कहेंगे, इसको हरियाली नहीं कहेंगे। जी, और ये आप खुद ही देख सकते हैं, ये हम लोग का देख रहे हैं बाथरूम वॉशरूम है, गेट भी सही नहीं है, ठीक है, एकदम जर्जर स्थिति है, पानी भी चूता रहता है, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। हम लोगों ने कंप्लेन किया था। अच्छा ये भी तो है कि एक दो तीन चार वो हैं सिर्फ नहाने के लिए और ये फ्रेश होने के लिए। हाँ फ्रेश मतलब 4 ही हैं। हाँ, और ये भी हमेशा जाम रहता है, ठीक है, सही से रहता नहीं है। हम लोगों ने बहुत बार कंप्लेन कर दिया है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे रहते हुए करीब 1.5 साल हो गए। बाहर चले बदबू बहुत आ रही है। हाँ ठीक 1.5 साल हो गए हम लोग को यहाँ रहते हुए। हम लोग बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी स्थिति सुधर नहीं रही है। इसको लेकर के हम लोग को बहुत तकलीफ है, ठीक है, चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं। क्यों बुआ ये बताइए, ये इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है, इसमें आपने किसी को चुगली उगली नहीं करके बताई? नहीं चुगली नहीं सर, गए हम लोग कंप्लेन किए, साथ में साथियों के साथ गए, लेकिन सर इसका कोई उपचार नहीं बताया गया। सर लाइब्रेरी एक बार हमारी देख लीजिए, लाइब्रेरी एक बार हमारी देख लीजिए, वहाँ किताबें मतलब एकदम सैकड़ों साल पुरानी होंगी, ऊपर है। चलिए आइए लाइब्रेरी आइए। और मिथिलेश भाई जो हमेशा संस्कृत में बात मिथिलेश भाई, अब नहीं, अब बुआ नाम पड़ गया, बुआ बात करिए। हम इनको बुआ के नाम से ही पहचान रहे हैं। सर ये मेरे हिंदी डिपार्टमेंट का सर ये छात्र है, इस समय वर्तमान में JRF है सर। ये JRF है ये? जी सर, सेकंड सेमेस्टर में ही सर निकाल दिया था ये। बहुत बढ़िया है। बोलोगे तो टूटे पड़े हैं। हाँ ये जर्जर हो गई बिल्कुल जी, और यही छात्रावास की छत है, ये जर्जर हो चुकी, कभी भी गिर सकती किसी भी छात्र के ऊपर कुछ भी। ये मेरा कमरा है। अरे बाप रे, इसमें घुसते ही लग रहा है कि कोई छात्र नेता कमरा है। जी सर, ये मेरे कमरे की स्थिति है। बताइए। और ये जो है क्या कहते हैं, बरसात में 2 बार ऊपर गिर चुका। छात्र नेता को कोई सम्मान नहीं है सर यहाँ पे इनके चोट भी लग गई थी सर, एक बार यहाँ सो रहे थे सर। ऐसे थोड़ी आपको बुआ कहते हैं ये लोग, आप सबका ध्यान भी तो रखते हैं सर। जी सर, देखिए छात्र नेताओं का सम्मान तो है, क्योंकि छात्र नेता ही छात्रों लड़ाई लड़ते हैं, अपना कैरियर दांव। ये सब क्या लगाए हुए हैं आप? अभी हम लोगों ने 5 तारीख को यही छात्र संघ भवन पे एक महापंचायत कराई थी, उसी का बैनर था, तो हम कहे कि अब जो है बना है तो रखा रहेगा, दोबारा कोई बैनर बनेगा तो इसका जो किसी को पर्ची हटा दें, वो काम आ जाएगा, फ्रेम काम आ जाएगा जो है। बढ़िया। आइए, वो आप लाइब्रेरी दिखा रहे थे मुझे। हाँ, किधर है लाइब्रेरी? क्या कह रहे हैं सर? आप इसको कवर करिए। ये देखिए, यहाँ के वार्डन, यहाँ के लोग यहाँ पे साफ सफाई नहीं कराते हैं। बोला गया है कुत्तों को हटवा दीजिए, लेकिन हटवाते नहीं है। कुत्ते यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं, और ये हमारा कॉमन हॉल देखिए बंद रहता है। ये कॉमन हॉल सर बंद पड़ा रहता है। बच्चों को बुलाया जाता है, न कोई बच्चों की संयुक्त बैठक यहाँ करवाई जाती है, उसको फिर बंद ही रहता है। ये हमेशा बंद रहता है। लीजिए आप। पीने के पानी की हालत देखिए सर, यहाँ पे पूरी गंदगी पड़ी हुई है, कुछ भी साफ सफाई नहीं है। इधर भी देखिए सब कुछ गंदा पड़ा है, वो भी सही नहीं। वो देखिए अभी चूहा भाग के गया बड़ा वाला। देखिए खुद ही। ये क्या सफाई उफाई बिल्कुल नहीं होती है? कहाँ सर हो रही है? क्या फिल्टर वाला है? फिल्टर ही है, लेकिन इसकी कभी फिल्टर भी कितना काम कर रहा है इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सभी लोग ज्ञान देंगे क्योंकि कि ये अगर ये टंकी किस चीज़ की है? पानी के लिए ही है। इसी से पानी आता है। जी, इसी से पानी फिल्टर हो जाता है। किया जाता है। ये देखिए ना कि ये टंकी आप देखिए ना ऊपर से कितनी गंदी है, अंदर से दिखाओ जरा। 1.5 साल हो गए सर हम लोग क्या है, लेकिन आज तक सर इसकी सफाई नहीं हुई है। दिखाइए। खुलेगा। ये देखिए सर, ये बाप रे, काई पड़ी हुई है। काई अभी इसमें पानी में जमी हुई है, और ये फिल्टर केवल नाम का है, फिल्टर कर रहा है कि नहीं, हम लोग यही पानी पीने को जो है बाध्य हैं। फिल्टर वाला भी नहीं, मेस में हमारे फिल्टर भी नहीं है, ऐसे ही पानी पिलाते हैं वहाँ, फिल्टर नहीं है मेस में। ये बीमार पड़ जाते होंगे लोग। ये इसीलिए तो बीमार पड़ जाते हैं सर, तभी तो मेस में सही से खाना नहीं मिलता और एक टाइम हम बनाना पड़ता है। ये तो कहा है क्या दवाई मिलती है यहाँ हॉस्टल में, बाहर से खुद लेनी पड़ती है, बाहर से लेनी पड़ती है। हॉस्टल में कहाँ है? लाइब्रेरी देखिए, लाइब्रेरी किताबें देखिए। ये लाइब्रेरी है। रीडिंग हॉल है हमारा, और इसकी किताबें सर देखिए, इसकी किताबें देखिए, 2009 भारत, 2006 भारत। अरे उनको कैमरा को बुआ यार,
सर उधर देखिए 2005 2009 आज का कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ 2005 में सब जी रहे हैं। पुरातन है सामान। जी जी, अब देखिए यहाँ सैकड़ों साल पुरानी किताबें आपको दिखाई देंगी। ये कुर्सियाँ हैं, ये इतनी मेज़ है, 4 आदमी पढ़ सकते हैं। 155 बच्चे में क्या इतनी व्यवस्था होनी चाहिए पढ़ने के लिए? और किताबें आप देखिए कि कितनी पुरानी हो गई हैं, मतलब कोई नई व्यवस्था नहीं है। ये मैगजीन जो है, मैगजीन, इसके लिए अधीक्षक साहब को धन्यवाद करेंगे। ये चार दिन से मैगजीन आने लगी हैं, इसके लिए अधीक्षक साहब को धन्यवाद। ये 4 दिन हो गए हैं बस। मैगजीन 4 दिन हुए आए हुए, ये अच्छी बात है कि हमारे लिए थोड़ा देखा जा रहा है प्रतियोगिता। लेकिन अगर देखिए दीवारों कवर को जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब लिखा है, लेकिन ये हमने चिपकाया है, हम लोगों ने लिख के चिपकाया है कि ये सेक्शन है, लेकिन वहाँ बुक ही नहीं है, किताबें नहीं है। ये थोड़ा रोचक है, अगर आरिश राशिद दिखाएं इसे। ये देखिए, ये ज्योग्राफी सेक्शन है, ये पूरा खाली है, नीचे तक खाली है। माफ़ी चाहेंगे आपको परेशान कर रहे हैं। ये हिस्ट्री है जिसमें 1 लेन है, और ये भी बहुत पुरानी किताबें लग रही हैं। पढ़ने लायक नहीं है सर, ये किताबें पढ़ने लायक नहीं, इसके पन्ने सब फटे हुए हैं। अगर इसको तुम पलटोगे तो ये पन्ने और फट जाएंगे। ये देखिए, इसी में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, इकोनॉमिक्स, ये मतलब 5 सब्जेक्टों की किताबें हैं जो इसमें है। नीचे के सब खाली हैं, एक भी बुक नहीं है सर। मैथ। ये देखिए, सबसे रोचक मैथमेटिक्स का गेम है कि इसमें खाली फोटो स्टेट वाले पन्ने रखे हुए हैं लाइब्रेरी की किताबों के नाम पर। हाँ, हिंदी की ये स्थिति है, एक नॉवेल रखा सर, न कोई रोचक कहानियां रखे कि बच्चे आके पढ़ सके। हिंदी भी पूरा खाली है, साइकोलॉजी भी पूरा खाली है, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी भी पूरा खाली है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सब खाली है। ये पूरा कोई किताब नहीं है। विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार ये हमारे यहाँ 150 बच्चे हैं, 150 में बस इतनी व्यवस्था है यहाँ पढ़ने के लिए। अगर हम 5 लोग भी आ जाएं तो यहाँ हमको समस्या होगी कहाँ बैठ के पढ़ेंगे। पढ़ाई का तो शांति है माहौल, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि आप ये भाई लोग ले जाएंगे आगे। बाथरूम की जो समस्या है, एक जो मौलिक है ना, वो आप सबसे ज़रूरी है। मुझे याद है कि 135 रूम है। अगर आप 35 रूम में 150 भी बच्चे आसपास हैं यहाँ पे, तो आप 4 घंटे सुबह के 7 से लेकर 12 बजे तक वहाँ लाइन लगाना पड़ता है। मतलब वो जो बस स्टैंड हुआ, चाहे आपका अस्पताल हुआ, वो स्थिति है। हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए क्या सुबह ही थोड़ी उठेंगे, चाहे कोई एक टाइम थोड़ी है कि उठ के। आलम ये है कि जिसको ज़्यादा टाइम लगता है वो सुबह सबसे पहले उठ जाए। नहीं, मतलब उस चीज़ के लिए हम लोग थोड़ी कि हम उठें फिर पढ़ेंगे कब। इधर आके बताइए, इधर आके। बुआ क्या कह रहे हैं बुआ? सर इसीलिए हम लोग 3 बजे उठते हैं, जिससे कि बाथरूम खाली रहे। ये पेड़ देखिए, 2 अलग अलग तरह के आपको नजर आएंगे, एक जिसमें उनका सर है और एक जिनमें उनका सर नहीं है। वो देखिए, क्यों? अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी है वो स्टूडेंट के छात्र यानी हॉस्टल्स पे ज़्यादा फोकस करता नहीं है। फंडिंग जो भी होगी, फंडिंग आती है, बट वो फंडिंग का यूज करते हैं हॉस्टल में, वो नहीं दिखाई देता है। इन मध्यम सुविधाओं के बावजूद, इतनी कम सुविधाओं के बावजूद जितना रिजल्ट और जितनी सकारात्मकता और जितनी क्या कहते हैं अच्छी गुणवत्ता आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मिल रही है, शायद देश के किसी और विश्वविद्यालय में इतनी कम व्यवस्थाओं में ये चीज़ें आपको ना मिल पाएं। तो ये हॉस्टल के रंग हैं। हमें लगा, हम आए थे प्रोटेस्ट कवर करने के लिए कि 15 दिसंबर को जो इनका कॉल था कि आयोग के दफ्तर के बाहर आंदोलन होगा, हम एक दिन पहले आए थे कि हम और भी चीज़ें समझ सकें। तो उसी के चलते हमारी कल कुछ छात्रों से बात हुई, उन्होंने हॉस्टल का बुलावा दिया। हम जब हॉस्टल आए तो हमें समझ में आया कि जो हम बड़े बड़े चीज़ें देखते हैं, जब दिल्ली से हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय को देखते हैं, तो एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए, 6 मुख्यमंत्री दिए और तमाम ऐसे अधिकारी दिए जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। उसी हॉस्टल, उन्हीं कमरों में जहाँ से तमाम साहित्यकार निकले, तमाम लेखक निकले, तमाम नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री निकले, वो कमरे आज कैसे हैं और ये जो कल आने वाला भविष्य है हमारा देश का, वो किस तरह से रह रहा है। तो हमने कोशिश करी कि ये एक रिपोर्ट बनाई जाए, और ये रिपोर्ट इसलिए नहीं है कि किसी को नीचा दिखाया जाए या हम कोई बुराई दिखा रहे हैं। हम इसलिए इस चीज़ को आप तक लेकर आ रहे हैं कि आप लोग इसका संज्ञान लें और ये जिन हालातों में रह रहे हैं, इनकी रहने की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं, लाइब्रेरी में किताबें हों जिससे ये बेहतर पढ़ाई कर पाएँ। वॉशरूम का जो इशू है कि 150 बच्चे हैं, 4 वॉशरूम हैं, अगर कोई इमरजेंसी में फंसता है, किसी का इंटरव्यू लगा है, तो वो बेचारा इस कतार में ही फंसा रहेगा, उस कतार तक नहीं पहुँच पाएगा जिस कतार में जाकर उसका सिलेक्शन हो जाए। और भी हॉस्टल हैं और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मिलते रहेंगे। बाकी इस रिपोर्ट पर आप जो भी सोचते हैं, हाँ, कैमरा भी ऊपर कर दीजिए। वो दिखा चुके हैं। ये हमने दिखाया है कि जर्जर अवस्था में है चीज़ें, मरम्मत की ज़रूरत है, काफ़ी वक्त से मरम्मत नहीं हुई है। इनका कहना है तमाम शिकायतें कर चुके हैं आला अधिकारियों से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।